हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने आपको बताया था कि क्लॉटिंग कोरोना में क्यों होती है। अब हमारे को ये देखना है कि किन लोगों को ये क्लॉटिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा है। जो उम्र में बड़े हैं, 45-50 साल के ऊपर, जो जिनको वज़न ज़्यादा है, जिनका ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज़ है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई ऑपरेशन वगैरह करा के या किसी भी चीज़ के बाद में वो बिस्तर में लेटे हुए हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं रहे, अपने घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम जैसे कर रहे हैं और काम करते जा रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आपको ये रिस्क जो है क्लॉटिंग का बढ़ जाता है, अगर खास करके अगर कोरोना काल में आपको कोरोना हो जाता है तो। अब ये आपको पता कैसे लगेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है? अगर पैरों में या हाथों में कहीं पर सडनली अचानक सूजन आ जाए, जिसमें दर्द हो और दर्द बढ़ता चला जाए, सूजन बढ़ती चली जाए, और अगर वहाँ का टेम्परेचर, अगर हाथ लगाने से आपको लगता है कि वो जगह ठंडी हो रही है, सारा शरीर ठंडा है वो एक अलग चीज़ है, सारा शरीर गर्म है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन शरीर का एक हिस्सा, एक हाथ या एक पैर या कोई भी पॉइंट अगर ठंडा हो जाता है, वो सिर्फ एक कारण से होता है, वो है खून की नस बंद हो जाने की वजह से। जब खून की नस बंद होती है तो जाहिर है वहां पर अगर खून कम जाएगा तो वो जगह पेल हो जाएगी, सफेद सी हो जाएगी, फिर वो लाल होगी, फिर वो नीलापन और उसके बाद में कालापन आ जाता है जिसको गैंग्रीन बोलते हैं। ये सब चीजें तब होती हैं जब खून की नसें हाथों में या पैरों में बंद हो जाती हैं। अगर सडनली सांस उखड़ जाए, सांस बहुत ज्यादा, एक तो कोरोना की वजह से जो निमोनिया होता है उसके कारण सांस में प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन अगर सडनली बहुत ज्यादा सांस उखड़ने लगे तो ये कारण हो सकता है कि कोई क्लॉट्स जो है आपके लंग्स में, फेफड़ों में जाके आपको परेशान कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर छाती में दर्द भी हो रहा है, या अगर छाती में दर्द हो रहा है जो हाथ की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड में खास करके, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यानी कि ये थक्के जो हैं, जो क्लॉट्स हैं, ये हार्ट में जम के किसी को हार्ट अटैक भी दे सकते हैं। अगर सडनली आप देख रहे हैं कि सर में दर्द, बहुत बेतहाशा दर्द, दवाइयों के बावजूद भी दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में चलने में कमजोरी हो रही है, या कुछ ऑल्टरेशन सेंसोरियम में, यानी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, आप सोए हुए हैं, या आप बेचैन हो रहे हैं, या आपको कंफ्यूजन सी हो रही है, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं कि शायद क्लॉट्स दिमाग में भी जा चुके हैं। इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करें ताकि वो इसके बारे में आपको बता सकें और सतर्क कर सकें, इसका ट्रीटमेंट कर सकें। अब इस चीज़ को हम रोकें कैसे? क्लॉट्स जो हैं इनको हम रोकें कैसे? क्लॉट्स रोकने के लिए आपको एक तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, अपना एक एक्सरसाइज और अपना रोज का एक रूटीन कायम रखें। लॉकडाउन है तब भी अगर आपको एक्टिविटी पूरी रहे, हाथों पैरों को चलाते रहें, हाथों की मसल्स को चलाते रहें, चलते फिरते रहें, पानी यानी लिक्विड हाइड्रेशन अपना पूरा रखें, कभी भी ऐसा ना हो कि पानी की शरीर में कमी हो जाए। और अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट या किसी और की प्रॉब्लम, कोई दवाइयाँ हैं, ले रहे हैं, वो दवाइयाँ छोड़िए नहीं। किसी भी सूरत में, चाहे आपको कोरोना की दवाइयाँ भी लेने पड़े, तो अपने डॉक्टर की सलाह से वो जो आपकी पुरानी दवाइयाँ जो हमेशा से चलती थी, उनको बंद नहीं करना, उनको लेते रहना है। अगर वो खत्म हो जाए तो नई मंगाइए, डॉक्टर से वीडियो कंसल्ट करिए, लेकिन दवाइयाँ रोकना नहीं है। अगर दवाइयाँ रोक देंगे हार्ट की, किडनी की, या ब्लड प्रेशर वगैरह की, तो उससे क्लॉटिंग का रिस्क और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके लिए करना क्या है? जब भी कभी ऐसी कोई परेशानी होती है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें और कोई वैस्कुलर सर्जन से आप कंसल्टेशन करें, क्योंकि आपको ब्लड थिनर यानी खून पतला करने की दवाइयां लेनी बहुत जरूरी है। अब खून पतला करने की दवाइयां दो किस्म की होती हैं। एक जिससे कि खून में थक्का कम जमता है, यानी खून की नसों में सिकुड़न कम होती है, जो एस्पिरिन, डी-फ्लैट और क्लोपिडोग्रेल जो आपने सुना होगा वो होती है। इससे खून पतला नहीं होता, इससे खून जो जमाव होता है वो कम होता है। और जो ब्लड थिनर्स होते हैं वो एक अलग दवाइयां होती हैं, जिनको आपको एसिट्रोम, वारफरिन, ज़ेराल्टो, डेविगैट्रैन, प्रोडेक्सा या एलिक्विस, एपिक्साबैन, ये जो खून पतला करने की गोलियां हैं, इन दवाइयों को देना पड़ सकता है। लेकिन ये सारी दवाइयां अपने आप मत लें, अपनी डॉक्टरी सलाह से लें, अपने वैस्कुलर सर्जन से मिलकर बात करके फिर आप दवाइयां लें, क्योंकि ये दवाइयां जितना फायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी हो सकती हैं अगर आप इनको बगैर सुपरविजन के, अपनी मर्जी से या किसी दूसरे के प्रिस्क्रिप्शन से पढ़ के अगर आप ले लेंगे तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का खास ख्याल रहे। खून के थक्के कोरोना में जमते हैं, लेकिन ये ट्रीटेबल है। अगर सही वक्त पे सही इलाज इनको मिल जाए पूरी सुपरविजन के साथ में, तो इनसे कोई खतरा नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इनका सबका इलाज होता है और इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो अपने आप को बचा के रखिए, सतर्क रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।